है सुशील मोदी को। उन्होंने ट्विटर पर एक्स के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां सुशील मोदी का निधन हो गया है और डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं रहे अब, और कैंसर से वो काफ़ी दिनों से पीड़ित थे जिस वजह से उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने हालांकि बहुत पहले ही उन्हें जवाब दे दिया, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, और इसके बाद आज सुशील मोदी का देहांत हो गया। लोकसभा के चुनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर, और कह सकते हैं राजनीति के एक बहुत बड़े नेता की तौर पर सुशील मोदी जाने जाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बिहार की सियासत की एक बहुत बड़ी क्षति इसको कह सकते हैं कि बिहार के सियासत में अब एक बड़े नेता, कद्दावर नेता के तौर पर जो सुशील मोदी थे वो अब नहीं रहे हैं। बीजेपी को एक बहुत बड़ा हानि कह सकते हैं हुआ है, और देखिए इसीलिए सम्राट चौधरी ने सबसे पहले एक्स के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे, और बिल्कुल ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। तो विजय सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, सुशील मोदी का देहांत हो गया, क्या आपको कब पता चला इसके बारे में? जस्ट अभी फोन आया था, उनके परिवार से फोन आया था, उनके बच्चे फोन किए थे जी। बड़ा ही दुखद और सराहनीय क्षण है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की ये अपूरणीय क्षति है, और आज ऐसे भी उनकी कमी खल रही थी। हम जैसे कई नौजवानों का उनसे प्रेरणा मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया 34 वर्ष से लगभग हम लोग साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, और बिहार के हमेशा प्रगति के लिए और अच्छी विचारधारा का सकारात्मक वातावरण के लिए वो जाने जाते थे। बिल्कुल विजय जी, ये बताइए कि कितनी क्षति हुई है पार्टी को, और क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में देश और पार्टी दोनों को ही क्षति हुई होगी। अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक ऐसे लाल को खो दिया जिसका, और बिहार के संदर्भ में तो इतनी बड़ी राजनीतिक समझ और इतनी सूझबूझ के साथ संगठन और सरकार दोनों के समन्वय में जो उनकी भूमिका रहती थी, गठबंधन के अंदर भी उनके द्वारा जिस तरह से समन्वय और विकास में जिस तरह से उनकी योगदान रहा है, इसको कभी भूल नहीं सकता है बिहार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिल्कुल मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति ये पूरी पार्टी के लिए हुई है। और देखिए हमारे साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सम्राट जी, देखिए ये बहुत बड़ी हानि कह सकते हैं पार्टी को हुई है कि इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच एक बड़े दिग्गज नेता, बिहार के सबसे जाने माने नेता कहे जाने वाले सुशील मोदी अब नहीं रहे हैं। कब आपको इस बात की जानकारी हुई? देखिए हम जुड़ नहीं पाए, कुछ तकनीक खराबी की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जब दिल्ली एम्स में सुशील मोदी ने अंतिम सांस ले ली। सुशील मोदी बिहार के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, डिप्टी सीएम रह चुके थे, और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस एम्स में ली है। और ऐसे में हमने जब बात की डिप्टी सीएम, फिलहाल जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनसे, तो वो भी बता रहे थे कि काफ़ी क्षति ये पूरी पार्टी को हुई है, और क्योंकि बीजेपी अभी पूरे देश में काफ़ी प्रमुखता से प्रचार प्रसार कर रही है, ऐसे में अगर सुशील मोदी होते
तो एक नई दिशा को दिखाते। और देखिए इसी बीच आपको दिखा दें कि जीतन राम मांझी ने भी, जो हम के पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है सुशील मोदी को। और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अलग अलग तमाम नेता, जो एनडीए के नेता हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और अब जीतन राम मांझी भी सुशील मोदी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसकी तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, दिखा दे आपको कि इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे परम मित्र बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। तो ये जीतन राम मांझी ने लिखा है। और देखिए सुशील मोदी 1990 में बीजेपी बिहार विधान सभा दल के प्रमुख सचेतक थे और 1996 से 2004 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी रहे हैं। 2004 में वह भागलपुर से सांसद बने थे और सुशील मोदी आरएसएस के पूर्वकालीन सदस्य रहे। इसके साथ ही 1990 से सक्रिय राजनीति में थे सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी की ये पूरी जीवनी हम आपको बता रहे हैं, जहां 1990 में बीजेपी विधानसभा में वो रहे हैं और इसके बाद 2004 तक विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं। 2004 में वो भागलपुर से सांसद भी बने थे। और सुशील कुमार मोदी आरएसएस के पूर्वकालीन सदस्य भी रह चुके हैं। तो सुशील कुमार मोदी 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, बिहार के वित्त मंत्री भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जो कि बीजेपी का नेतृत्व करते थे, राज्यसभा के सांसद रह चुके थे और 5 जनवरी 1952 में पटना में जन्मे थे सुशील कुमार मोदी। जेपी आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही, राजनीति उन्होंने शुरू की। सुशील कुमार मोदी 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री, एक बहुत बड़ा मंत्रालय उन्होंने संभाला और बीजेपी से वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो बीजेपी से उनका पुराना नाता रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि सुशील कुमार मोदी के जाने के बाद पार्टी में कितनी क्षति हुई है। हमारे साथ डिप्टी सीएम जुड़ चुके हैं। सम्राट जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, नमस्ते जी। सर, क्या सुशील कुमार मोदी अब नहीं रहे इस दुनिया में, इसमें उन्होंने अंतिम सांस ली है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपको कब इस बात का पता चला और दूसरी चीज की पार्टी को उनके जाने से कितना क्षति हुआ है? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस व्यक्ति ने लगातार लगभग 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में मजबूत करने का काम किया और एक छात्र जीवन से 74 के आंदोलन से लेकर जी लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम लगातार उन्होंने किया। ये बिहार भाजपा के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और बिहार प्रदेश के लिए भी एक अनुभवी नेता खोने का दुख है, जिसने पूरी तरह एक लड़ाई लड़कर बिहार में सुशासन स्थापित कराने में एक बड़ा योगदान देने का काम किया था। जी सम्राट जी, आपने एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी है। ये जानना चाहूंगी कि क्या आपकी इधर कभी मुलाकात हुई थी सुशील मोदी से? लगभग 15-20 दिन पहले मैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों गए थे उनसे मिलने के लिए। जी। तबीयत तो उनकी खराब थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इतना ही समय तक हम लोगों के साथ उनको रहना था। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि बिहार में उनके अनुभव का हम लोग को लाभ मिलता। बिहार में एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर छात्र जीवन से ही वो लगातार संघर्ष करते रहे और पार्टी सम्राट जी, देखिए सुशील मोदी ने कहा था कि इस बार लोकसभा के चुनाव में वो सक्रिय नहीं रहेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और वो सक्रिय भी नहीं थे। कितना क्षति आप इस बार देख पा रहे हैं उनके नहीं रहने पर? स्वाभाविक है, एक बड़े नेता जिनके अनुभव का लाभ हम लोग उठाते थे प्रत्येक चुनाव में, और उनका जो प्रबंधन और उनकी सारी मुद्दों पर बात करना, एक एक मुद्दों को उठाकर लाना, सारे चीजों पर संघर्ष करना, ये एक बड़ा योगदान था। भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने का काम किया था उन्होंने।
ये हम लोग विराट जी, हम समझ पा रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी के नेताओं का क्या हाल होगा और बहुत बड़ा नुकसान ये है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी त्यागी जी, अगर बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी अच्छी जोड़ी रही सुशील कुमार मोदी की और लंबे समय तक जेडीयू बीजेपी एक साथ काम करती रही, बड़ी क्षति हुई है, क्या कहेंगे? दुखी है और बीजेपी का दुख भी मैं समझ सकता हूँ। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद बिहार में बीजेपी के वो नेता थे जिन्होंने समन्वय की राजनीति करके जेडीयू और बीजेपी के साथ नया बिहार बनाने का संकल्प किया। जब भी मैं पटना जाता हूँ 1000 पट हैं जिसमें नीतीश कुमार सुशील मोदी के साथ साथ लिखे हुए पट हैं जिसमें दोनों ने इकट्ठे उद्घाटन किया है। दर्जनों बार मेरे उनके इंटरेक्शन हुए। वैचारिक तौर पर प्रतिबद्धता के साथ भी जिस तरह का समन्वय उनका जेडीयू से रहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी और उसका जॉर्ज फर्नांडीज का था, कमोबेश वैसा ही उनका नीतीश कुमार जी का था। ये आज बीजेपी की नहीं, बिहार की क्षति है। 2-3 साल पहले मुझे उनके साथ पोलैंड में इकट्ठे रहने का मौका मिला। जो प्रतिबद्धताएं उनकी राजनीति के लिए थी, विकास के लिए थी, और आज बिहार ने अपना सबसे प्रतिभावान नेता खो दिया, जिसकी बहुत दिनों तक कमी महसूस होगी। केसी त्यागी जी, कभी ऐसा लगा कि जब नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे होंगे, डिप्टी सीएम के तौर पर भी कुर्सी संभाली, तो कुछ उनके मन की बातें जो वो पूरा करना चाहते थे बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के लिए, कुछ ऐसी यादें हैं? नहीं, आप पटना जाइए, आप किसी भी जिले में जाइए, 2 शाम पट ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई देंगे, ऊपर नीतीश कुमार, नीचे सुशील कुमार मोदी। मैंने वाणिज्य को लेकर के, कॉमर्स को लेकर के, आपको बजट को लेकर के, इतना विद्वान आदमी कोई नहीं देखा बिहार की राजनीति। मैं तो उनके साथ विदेश में कई बार रहा। अब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। केसी त्यागी जी, देखिए सबसे, हाँ जी, मैं आपकी ही उनके साथ की बात करूंगी, क्योंकि लंबे समय से आप लोग साथ रहे हैं, राजनीति में रहे हैं। ऐसे में कुछ यादें उनके साथ आपकी, ऐसे कोई पल, उससे अगर आप साझा करना चाहें। नहीं, मैं तो पोलैंड में हम दोनों इकट्ठे गए थे कार्यक्रम में, और वहां पर उनकी प्रतिबद्धताएं मुझको देखने के मिली। जब हिटलर की तानाशाही के खिलाफ पोलैंड में 50,000 लोग मरे थे कंसंट्रेशन कैंप में, तो उन्होंने कहा कि त्यागी जी वहां जरूर जाइएगा। तो वो जो डेमोक्रेसी के लिए उनका प्रतिबद्ध था, लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धताएं थी, वो इतनी स्ट्रांग थी। और इंटरनेशनल लेवल पे मैं माफी चाहता हूँ बीजेपी के राज्य के नेताओं से, इतना विद्वान पढ़ा लिखा कोई भी और समन्वयवादी नेता मुझको कैलाश बाबू के विलाप के अलावा बिहार में कोई नहीं मिलता है। हमने, नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने, बीजेपी ने, बिहार ने अपना सबसे खूबसूरत और बेशकीमती जो वो है अपना रतन आज खो दिया। एक विश्वसनीय रिश्ता भी रहा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जेडीयू से, जिस संबंध का आप जिक्र कर रहे हैं कि कैसे एक क्रेडिबिलिटी थी और कैसे साथ में एक कोऑर्डिनेशन का भी एक बड़ा उदाहरण सुशील मोदी रहे। देखिए, नीतीश जी और सुशील मोदी को हम एक जैसा मानते हैं। जब 2005 में दोनों बने थे तो ये तय हुआ कि नीतीश जी को एक ऐसा सहयोगी साथी बीजेपी को देना चाहिए जो बीजेपी का भी हो, नीतीश जी के साथ कोऑर्डिनेशन करे। उस समय कई नेता उपलब्ध थे, लेकिन मैं तारीफ करूंगा अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भी, जिन्होंने उस समय सुशील कुमार मोदी को चुना। और इतिहास गवाह है, जब तक दोनों साथ रहे, एक मौका नहीं है, एक भी मौका नहीं है जो दोनों में मतभेद पैदा हुए हों। और दर्जनों बार मुझको उनसे बातचीत करने का मौका मिला, वो नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी उनके ऐसे बड़े प्रशंसक थे
हमें कभी लगता ही नहीं था कि वो बीजेपी के हैं